सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म ते अज आप स्टार्ट कर रहे हैं 30 तक सवाल हो गए सी अपने, है ना। ठीक है, सो अज आप 31वें सवाल तो स्टार्ट करांगे। लो जी, आ जाओ जी, 31वां सवाल पढ़ो। सवाल ये कहता कि एक शहर है कोई, उत्थे 40% बालग मतलब अडल्ट लोग, ठीक है, अनपढ़ ने। ਇਹਦਾ मतलब बाकी पढ़े लिखे है, ठीक है। 85% बच्चे मतलब कि ਜਿਹੜੇ टीनेजर्स ने ਜਾਂ बच्चे ने वो पढ़े लिखे है। जेकर बालगां ते बच्चों का अनुपात, इट मीनस एक शहर है कोई एक शहर आ, ठीक है। उस शहर च जां तां हैगे आ अडल्ट, ठीक है, जां हैगे आ चिल्ड्रन। एक तो आ हिसाब किताब जां उत्थे हैगे आ लिटरेट पढ़े लिखे ते जां हैगे आ इलिटरेट अनपढ़, ठीक है। एक शहर च बालगां ते बच्चों का, अडल्ट ते बच्चों का अनुपात कितना है, आए, ठीक है, मतलब इन्ना है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब पता की है कि जे अडल्ट, जेकर अडल्ट 2x ने ते बच्चे किन्ने आ 3x। मैं दस्सिया सी ना कि रेशियो ਨੂੰ हमेशा ਐਵੇਂ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ मैं एक गल होर कही सी कि जेकर ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ फ्रैक्शन च ਜਾਂ परसेंटेज च ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ 2x ਤੇ 3x ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਤੇ 300 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2x ਤੇ 3x ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ परसेंटेज च ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਾਂ फ्रैक्शन 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2000 ਅਡਲਟ ਆ ਤੇ 3000 ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ बच्चे है। यही है ना लिखी है, देखो रेशो देखो सही लिखी है। आप पढ़ के देखो कि एक शहर दे विच अडल्ट दी बच्चों का रेशो 2:3 आ। तुसी मान लिया, तुसी इहनूं 2x ते 3x क्यों नहीं लिखिया, तुसी 2000 ते 3000 क्यों मान लिया, तुसी 200 ते 300 भी कुछ भी मान सकते सी, तुसी 2000 3000 ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 300 क्यों मन्निया? इस करके कि अपना आंसर जिहड़ा है वो परसेंटेज च, अपना आंसर परसेंटेज च होवे, अपना आंसर रेशो यानी कि अनुपात च होवे, अपना आंसर फ्रैक्शन यानी भिन्न च होवे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ 2000 ਤੇ 3000। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਅਡਲਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲਿਟਰੇਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਈ ਤੋਂ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵੀ? 40% ਅਡਲਟ ਇਲਿਟਰੇਟ ਆ। मतलब कि तुसी अडल्ट किन्ने मन के चले सीगे? वो किन्ने आ तुहाडे शहर च अडल्ट? 2000। वो अडल्ट किन्ने आ? 2000। पता ना सारिਆਂ ਨੂੰ। इस 2000 ਦਾ किन्ने परसेंट पढ़े लिखे आ? किन्ने परसेंट? 40। ਤੇ 2000 ਦਾ 40% किन्ने पढ़े लिखे कि अनपढ़? अनपढ़ ना, अनपढ़ ही है। इट मीनस चलो मैं सवाल नूं इत्थे कर दिंदा जे तुहानूं लगदा कि थोड़ा जिहा देखण 'ਚ दिक्कत आ रही है। एक शहर दे विच अडल्ट ने, एक शहर दे विच अडल्ट ने मतलब कि बालग ने, उन्हां दा एक हिस्सा जिहड़ा पढ़े लिखे है, एक हिस्सा जिहड़ा है अनपढ़ आ यानी कि इलिटरेट, एक हिस्सा पढ़िया लिखिया मतलब कि लिटरेट, ठीक है। किन्ने परसेंट अडल्ट किन्ने मान के चले आपां? 4000 के 2000 किन्ना सी? 2000, ठीक है। तो उत्थे अडल्ट 2000 आ, चिल्ड्रन 4000 आ, ये मिल के टोटल पॉपूलेशन, टोटल मतलब कुल किन्ने हो गए? आ 2000 आ 3000 आ, किन्ने? ये 5000 आ, 5000 3000 2000। दसो जी गल समझ आ गई? आप अपने वालों मान ली। अडल्ट किन्ने, अनपढ़ किन्ने है? 2000 का किन्ने परसेंट है? किन्ना? 40%। किन्ना आ गया अनपढ़? ते पढ़े लिखे किन्ने हैं? 1200। आ जाओ, कहानी खत्म। हुण अगे आ जाओ बच्चे, वो किन्ने सीगे? 3000। इन्हां चों पढ़े लिखे किन्ने हैं? पढ़े मतलब लिटरेट किन्ने हैं? 3000 का किन्ने परसेंट? 85%। आ कट्टो, ये 2 जीरो कट्टे गई, 85 ती करना, 5 ती 15,
8 ਤੀ 24 ਤੇ 25 ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ गई? 2550 पढ़े लिखे आ जी। जे 2550 पढ़े लिखे आ ते अनपढ़ किन्ने आ? अनपढ़ यानी कि इलिटरेट 450, वो 450 ही आ, 450 इलिटरेट आ। इत्थों तक कहानी दसो क्लीयर होई कि नहीं? वो इत्थों तक कहानी क्लीयर आ। हुण आ जाओ नैक्सट अगली गल ते, इहदा की हल हुण अगे इहदा। हुण देखो ध्यान नाल, पढ़े लिखे पता लग गए, अनपढ़ पता लग गए, सारा कुछ पता लग गया, सारा सिस्टम कढ़ लिया। हुण सवाल ते आ जाओ, सवाल की डिमांड चैक करो की है बई, सवाल भी कुछ कहता ही होऊगा। ठीक है, तुहाडा सवाल ये कहंदा तुहानूं कि आबादी का किन्ने परसेंट पढ़िया लिखिया है, टोटल आबादी का किन्ने परसेंट पढ़े लिखे है। आ जाओ सवाल खत्म। बस मैनूं ये दसो कि टोटल आबादी किन्नी है। ठीक है, टोटल आबादी किन्नी है ये दसो। टोटल आबादी टोटल किन्नी है? 5000। परसेंटेज किहदी कढनी है? पढ़े लिखे आ। पढ़े लिखे दसो। एक गल याद रखियो, तुहाडे हिंदी चो 80 नंबर आए आ ते पेपर होया 200 नंबर का। 80 ओदी परसेंटेज कढनी है, जिन्ने आए आ जिन्ना कुल बटे करके 100 नाल गुणा। किसी नूं कोई वहम? तुसी किसी ने कहना कि एक क्लास 40 कुड़ियां है ते कुल बच्चे सीगे 60, क्लास च कुड़ियां 40 आ, कुल बच्चे 60 सी, कुड़ियां दी परसेंटेज कड्डो, 40 बटे 60 गुणा 100 पल्ले पै गई। आ जाओ, टोटल चों लिटरेट्स की परसेंटेज कढनी है। लिटरेट किन्ने आ? वो किन्ने आ? किन्ना? 3750। इन्हां दी परसेंटेज कढनी है। किवें कढांगे? जेदी परसेंटेज कढनी आ वो उपर, रब ना करे वो ये कह दिंदा कि पढ़े लिखे जवाकां दी दसो किन्नी परसेंट आ। पढ़े लिखे जवाक किन्ने आ? पढ़े लिखे जवाक 2550। 2550 बटे कुल गुणा 100। हुण की आ? 3750 बटे कुल ते गुणा 100। समझ नहीं आई चीज़ किड्डा सौखा है। आ 2 जीरो नाल 2 जीरो, 1 जीरो नाल 1 जीरो, 7 5 35, रब तुहाडा भला करे 75। समझ आ गई गल? इट मीनस चैक करो इस सवाल का जवाब 75 हैगा उत्थे ऑप्शन च कि नहीं। ठीक है जी, किवें परसेंटेज कढनी है। देखो मैं तुहानूं ये भी दसता, एक किड्डी वधिया कंसैप्ट आ। सारे हौली हौली करन तो बाद सानूं एक गल समझ आ गई कि यार एक सवाल नूं किवें करना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वाले सवालों का की तरीका है। मैं तां ही कहा सी कि जिहड़ा बच्चा साडे अर्थमैटिक रीजनिंग की पूरी सीरीज जिहड़ी यूट्यूब ते फ्री चलूगी, जिहड़ा ला गया घट्टो घट्ट अद्धे ज़्यादा मैथ तां इत्थे ही जित गया। ठीक है, बाकी चलो कहता A fires 5 shots to B's 3 but kills only once in 3 shots in, while B kills once in 2 shots. When B has missed 27 times, A has killed how many birds? और जो भी सीगा उत्थे। ठीक है जी, पंजाबी च पढ़ लो। ठीक है, पंजाबी मैं काफ़ी आसान करके लिखवाई है। बिल्ले चक, बिल्ले दे 5 निशानियां दे बदले रिंदा 3 निशाने लगाउंदा है, परंतु बिल्ले दा हर 3 चों 1 निशाना लगता है, पर दूजे पासे रिंदा हर 2 चों 1 निशाना सही लाउंदा है। जेकर रिंदे दे 27 निशाने खुसदे हन तां बिल्ले दे किन्ने सही लगणगे। सवाल बड़ा सिंपल आ। पहला तो ये दसो, बिल्ले दे 5 निशानियां दे बदले रिंदा किन्ने निशाने लाउंदा है? 3। चलिए, ਇਹਦਾ मतलब पता की आ? ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ इन्ना का। आ जाओ, बहुत ध्यान नाल करने वाला सवाल आ। चक्को जी, बिल्ला ते रिंदा, एक जना ए आ, एक जना की आ बी। वो क्लीयर आ? वो ठीक आ। ਇਹਦਾ मतलब पता की आ? कहता तू ते मैं किन्नियां किन्नियां रोटियां खा लेंदे हो, ते अगला कहता जो तू 3 खाना, ठीक है, जे तू 3 खाना तो मैं 2 खाना। ਇਹਦਾ मतलब ये मतलब होया कि 5 चों 3 रोटियां ओदियां ते 2 ओदियां, 10 चों 6 ओदियां ते 4 ओदियां। आ दसो गल समझ आ गई? मान लो जे मैं ये कहां कि कुल निशाने टोटल कुल निशाने एक्स लगे हुए आ, किन्ने लगे आ जी? एक्स। गौर करियो प्लीज सारे कि कुल एक्स निशाने लगे आ। कोई दस सकता ए दे निशाने किन्ने लगे आ? ए ने किन्ने निशाने लाए आ? ए दे 5 पिछे बी दे 3 निशाने लगते आ, ते एक्स चों ए दे निशाने किन्ने आ?
x चों a दे किन्ने निशाने आ? सुनो मेरी गल, पहली गल जे एक ने लाए हुण 5 ते एक दे ते दूजे दे निशानियां दा अनुपात 5:3 आ, पता लग गया बई पहले दे 5 निशाने ते दूजे दे 3 निशाने आही आ। ਇਹਦਾ मतलब की आ जे दो जाणियां दा खाण दी रेशो दित्ती होवे, दोवां दे निशाने लाउण दी रेशो दित्ती होवे, दोवां दी संपत्ति दी रेशो दित्ती होवे प्रॉपर्टी दी, तो तुसीं पता की कहोगे? मैनूं ये दसो यार, जे एक क्लास च कालियां ते चिट्टियां कुर्सियां दी रेशो 2:1 आ तां कालियां कुर्सियां दी फ्रैक्शन कितनी आऊगी? सोच के दस्सिओ, सोच के दसो कालियां कुर्सियां दी फ्रैक्शन कितनी आऊगी? जिन्नियां कालियां कुर्सियां बटे कुल, पता फ्रैक्शन च आई हुंदा। चिट्टियां कुर्सियां दी फ्रैक्शन कितनी आऊगी? जिन्नियां चिट्टियां कुर्सियां बटे कुल। जे कोई मैनूं ये कहे कि ए ते बी दे निशानियां दी रेशो 5:3 आ, क्योंकि ए दे 5 निशाने आ, पिछे बी दे 3 निशाने आ, ए दे निशानियां दी रेशो कितनी आ? 5/8 ते बी दे निशानियां दी। बई गल भी सही आ, कुल चों 5 निशाने ਇਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚੋਂ 3 ਨਿशाने ਉਹਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਜੱਸੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ A ਰੇਸ਼ੋ B ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ टोटल। आ समझ आ गई? आ कंसैप्ट साइड ते समझाया। ए ते बी दे निशानियां दी रेशो दा ये मतलब पता लग गया कि ए दे निशानियां दी ए दी फ्रैक्शन आ 5/8 ते बी दी फ्रैक्शन कितनी आ? 3/8। वो जिहड़ी भैड़ी जी लाइन लिखी सी कि A's 3 short is equal to B's 5, ਤਾਂ ਜਾਂ A's 5 और B's 3 कुछ भी आ, ਉਹਦਾ मतलब ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:3 ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ x ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ A ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? x ਦਾ 5/8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਦਾ 5/x मतलब x ਗੁਣਾ 5/8 ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। A ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ x 5x/8 ਤੇ B ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 3x/8 ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। एक हिस्सा आ एक हिस्सा आ। एक पासे वो निशाने जेडे हिट किते आ, हिट किते समझदे लगे आ, एक पासे वो निशाने जेडे की किते आ मिस किते आ। बी वाले पासे आ जाओ, एक पासे वो निशाने जेडे की किते आ हिट, ते एक पासे वो निशाने जेडे बी ने की किते आ मिस। किड्डा सौखा सवाल आ बई। हुण आ जाओ प्लीज, हुण मैनूं ये दसो कि ए दे किन्ने निशाने लगदे आ बई? ए दे किन्ने निशाने लगे आ? पढ़ के दसो की लिखा है, जां देख के इत्थे एक मिनट आ लो जी, कोई चक्कर ही नहीं, आ दिता मौका तुहानूं। ए दे किन्ने निशाने लगे दस दो। ए किल्स किन्ने? तिन्ना चों एक। जे 3 निशाने कुल ने उहदे चों ए दा एक निशाना लगदा है। किन्ने लगदे आ? एक। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने ए ने निशाने लाए आ, जिन्ने ए ने निशाने लाए आ, इन्हां निशानियां दा किनवा हिस्सा ए ने लवाया है? इन्हां दा ऑफ किनवा हिस्सा भला? ओए ए जेडे निशाने ए ने लाए आ, हुण मान लो ये निशानियां दी गिनती हुंदी 90, किन्नी हुंदी 90, ते कोई मैनू कहे कि तुसी कुल 90 निशाने लाए आ, हुण उन्हां चों कहंदा तिन्नां चों तेरा एक ठीक लग्या, दसो कुल किन्ने निशाने ठीक लगे? 90 ਦਾ 1/3। यार जेड़े निशाने तुसी लाए आ, गौर करियो, जेड़े निशाने तुसी लाए आ, तुसी तो आही निशाने लाए आ ना। ਉਹ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਏ ਆ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ A ਦੇ ਆ B ਦੇ, ਜਿਹੜੇ A ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 1/3 ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2/3 नहीं लग्या। अब नहीं समझ आई चीज़? उन्होंने 1/3 लग्या तो B/3 मिस कर गया, 1/3 हिट कर गया, 2/3 की कर गया मिस कर गया। आ जिहड़ा 5/8 आ ਉਹਦਾ भी 1/3 कड्डो, क्योंकि कहता तिन्ना चों एक ही निशाना लग्या ਉਹਦਾ, जिन्ने तेरे हिस्से निशाने आए आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी 1/3 ही लग्या है, तो 1/3 करके आ गया 5x/24। तो भाई आ सुनो, ਜਿਹੜੇ निशाने तुहाडे नहीं लगे वो आ 5x/8 ਦਾ की भला 2/3, वो कितना आ गया 10x/24। आ समझ आ गई? हुण दूजे पासे आ जाओ, B ਦੇ किन्ने निशाने लगे सीगे, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ किन्ने निशाने लगे सी? दोवां चों एक,
किने लगे सी दोवां चों। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने ये जनाब निशाने लाई बैठा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਜਾਨੀ कि 1/2 ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1/2 ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x/16, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x/16। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ 5x/8 ਇੱਧਰ ਤੇ 3x/8 ਇੱਧਰ। ठीक है, मतलब 5/8वां हिस्सा ते 3/8वां हिस्सा लगे हुए निशानियां जो जेड़ा हिट कर गया वो इधर, जेड़ा नहीं हिट इधर हिट किया 1/3, हिट नहीं किया 2/3। किस दा 2/3, किस दा 1/3, वो तुहानूं मैं दस ही दिता है। ठीक है, फिर आ हुण दसो इस सवाल की एक शर्त पढ़ो। हुण इस सवाल च एक चीज़ होर दित्ती हुई है एंड च, ते उन्हें इस सवाल नूं कढ़ देना है। लास्ट च की लिखिया होया, एक लाइन इंग्लिश पढ़ने वाले इत्थों पढ़नगे ते पंजाबी पढ़ने वाले इत्थों पढ़नगे। जेकर बी दे 27 निशाने मिस हुंदे हन, जेकर बी दे 27 निशाने मिस हुंदे हन तां बस मैनूं इन्ना दस दो आपां नूं किहदी वैल्यू दित्ती हुई इन्हां चों, किहदी वैल्यू दित्ती हुई है। ਇਹਦੀ वैल्यू दित्ती हुई है 27 कि ਇਹਦੀ दित्ती हुई है 27 कि ਇਹਦੀ वैल्यू 27 दित्ती है कि ਇਹਦੀ वैल्यू 27 दित्ती है। पहले के दूजे के तीजे के चौथे उन्होंने कहा बी दे किन्ने निशाने मिस हुंदे आ, बी आ बी सी ना इधरला, आ कौन सी भला ए, ते आ कौन सी बी, आही है बी दे मिस वाले आही दित्ती है। बी दे मिस होए निशाने जो कि मैं 3x/16 लिखी बैठा हाँ, जो कि मैं 3/16 लिखी बैठा हाँ, उन्हां दी गिणती कितनी दित्ती हुई है 27। इत्थों x कढ़ लो जे निकलदा तां 27 × 16/3 आ 9 आ 144। ਇਹਦਾ मतलब सानू ये पता लग गया कि टोटल 144 सी बई। हुण सुनो मेरी गल, x कितना आ गया 144। पहला सवाल जे तुहानू ये पुछदे कि कुल निशाने किन्ने आ, तुसीं कहंदे 144। बच्चे सुनो ध्यान नाल, जे तुहानू किसी ने पुछया हुंदा कि ए दे निशाने किन्ने आ, तुसीं कहंदे 5/8 × 144। जे तुहानू कोई पुछदा कि बी दे निशाने किन्ने लगे आ, बी ने किन्ने निशाने लाए आ, तुसीं कहना सी 3/8 × 144। जे पेपर च पुछ लेंदा कि ए दे किहड़े निशाने आ जिहड़े हिट होए आ, तां तुसीं लिखदे 5/24 × x, ते x तुसीं कड्ढी बैठे हो, x तुसीं कड्ढी बैठे हो, ये आंसर आ जांदा 30। जे तुहानू पुछदे कि ए दे किन्ने निशाने नहीं लगे तो फिर आउंदा 10/24 × 144, ये कट के आ जांदा 6, ये आ जांदे 60। जे तुहानू ये पुछ लेंदे कि बी दे किन्ने निशाने लगे आ, फिर आउंदा 3x/24, 3/16 × 144 9, ये आ जांदा 27। जे आ दसी होया सी, ਇਹਦਾ मतलब तुसी देखो ए दे निशाने लगे आ 30, ए दे निशाने खुस गए किन्ने 60, बी दे निशाने लगे किन्ने आ 27, ते बी दे किन्ने निशाने नहीं लगे भला 27, 27 ते 27 54, 54 ते 60 114, 114 ते 30 144, ते कुल निशाने भी किन्ने आ 144। जे तुहानू पेपर च ये पुछ लैन कि दसो भी कुल निशाने किन्ने आ, तुसीं की कहोगे 144। जे तुहानू पुछ लैन कि ए दे दसो किन्ने निशाने सही लगे आ, तां किन्ने लगे आ 30, ए ने किन्ने निशाने मिस करते 60, बी ने किन्ने निशाने लाए आ 27, ते बी ने मिस किन्ने करते वो तो दिते ही सीगे। हुण पेपर की जरूरत के हिसाब नाल चलो कि पेपर क्या कहता है। पेपर तुहानू कहंदा सीगा कि बई ये दसो कि जेकर बी ने इन्ने निशाने मिस करते, दसो ए ने किन्ने किल करते। किल कोई बंदा किसी नूं निशाना मार के किल कदों करदा है, जदों निशाना सही लगे कि गलत सही। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने पूछा की आ कि ए ने किन्ने निशाने लाए आ, तो आंसर की बनूगा भला ओए ए ने किन्ने निशाने लाए आ सही, आ दसो जी कितना आंसर आ 30। ए दे सही निशाने 30, ना लगन वाले 60, बी दे सही निशाने 27 ते बी दे ना लगन वाले 27। पल्ले पै गई गल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सी, पहली लाइन ही कन्फ्यूजिंग सी कि ए दे 5 निशाने आ, पिछे बी दे 3 निशाने आ, ਉਹਦਾ मतलब सी कि ए ते बी दा रेशो 5/3 दिता है, 5:3 आ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ बनाई फ्रैक्शन 5/8। ਹੁਣ एक गल होर इस सवाल नूं करते हुए किड्डी वधिया गल तुहानूं समझ आई है
कि जे तुहानूं कदी किसी ने कहा होवे, सुण मेरी गल, कि दो भरावां कोल संपत्ति 7:5 च आ, तां पहले भरा कोल किन्नी फ्रैक्शन आ, तुसीं कहोगे 7/12, दूजे भरा कोल किन्नी फ्रैक्शन आ 5/12। तुहानूं रेशो तो फ्रैक्शन बनाउणी भी आ गई, बनाउणी आ गई ना, रेशो तो फ्रैक्शन बनाउणी। जे तुहानूं किसी ने कहता कि एक भरा कोल प्रॉपर्टी का 7/12 हिस्सा है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि 12 हिस्से कुल प्रॉपर्टी सी, एक कोल 7 आ ते दूजे कोल कितनी होगी, फिर ते रेशो कितनी आऊगी, आ चक्को। मैं तुहानूं फ्रैक्शन तो रेशो बनाउणी भी सिखाती है, फ्रैक्शन तो मैं की बनाउणी सिखाती है, रेशो। ते इत्थे मैं तुहानूं रेशो तो की बनाउणी सिखाई है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एवें ना बना दिओ कदी 7/5, गलत हो जू, उपर ओदी थल्ले कुल लिखी दी है। जे एवें दित्ती होवे ਇਹਦਾ मतलब 12 हिस्से कुल सी, ए ਨੂੰ मिले 7 हिस्से ते बी ਨੂੰ किन्ने मिले 5, ते रेशो च लिखीदा 7/5, ना कि 7 कुल नहीं लिखीदा। रेशो च एवें लिखीदा है कि पहले दी ते दूजे दी फ्रैक्शन लिखी दी आ, उपर ओदी जिहदी फ्रैक्शन कढनी है, थल्ले कुल। समझ आ गई गल। नैक्सट अगे आ जाओ हुण। सवाल की है जी अगला, हाँ जी आ जाओ। कहता जेकर हर तिन्नां विचों दो रेडीमेड कमीजां नूं स्लीव्स विच अल्टरेशन की लोड़ है, पंजाबी वाले सवाल च कुछ गड़बड़ आ, अंग्रेजी वाला पढ़ो। जेकर हर 3 विचों 2 कमीजां नूं स्लीव्स अल्टरेशन की लोड़ आ, 4 चों 3 नूं मोढियां ते, 4 चों 3 नूं किहदे ते मोढियां ते 5 चों 4 नूं शरीर मतलब कि इस बॉडी पार्ट तो अल्टरेशन की लोड़ आ। तो दसो 60 शर्टां वास्ते कितनियां अल्टरेशनस होणगियां, 60 शर्टां वास्ते कितनियां अल्टरेशनस होणगियां, कितनियां अल्टरेशनस होणगियां, बस ये दसो। जे हर 3 चों 2 शर्ट्स नूं मोढियां तो ठीक करना, स्लीव्स तो ठीक, स्लीव्स जो भी आ, जे 3 चों 2 शर्ट्स नूं स्लीव्स तो ठीक करना पऊगा, तो दसो कि 60 चों कितनियां अल्टरेशनस तां कल्लियां स्लीव्स ते ही हो जाणगियां, स्लीव्स ते कितनियां अल्टरेशन हो जाणगियां। हर 3 चों 2 शर्टां दी इत्थों खराबी है, स्लीव्स तो खराबी है, ਇਹਦਾ मतलब 60 ਦਾ किन्ने बटे हिस्सा 2/3 आही है। ਇਹਦਾ मतलब स्लीव्स ते कुल कितनियां अल्टरेशनस की लोड़ पैगी 40। और समझ आ गई, स्लीव्स ते कितनियां अल्टरेशनस की लोड़ पैगी 40। हर 4 चों 3 शर्ट्स नूं मोढियां तो ठीक करना पै रहा, ਇਹਦਾ मतलब 60 ਦਾ 3/4 कितना आ गया 25, वो कितना आ गया, नहीं गलत हो गया ना, ये आ गया 15 15 30 45 अल्टरेशनस तो मोढियां ते करनियां पै जाणगियां। ते कहंदा 5 चों 4 नूं बॉडी वाली साइड तो अल्टरेशन की लोड़ आ, ते 60 ਦਾ 4/5, वो 60 ਦਾ 4/5 कितना आ गया 48 अल्टरेशनस बॉडी ते होणगियां, 45 अल्टरेशनस जिहड़ियां ने वो मोढियां ते होणगियां, ते 40 अल्टरेशनस स्लीव्स दियां होणगियां। दसो कुल कितनियां अल्टरेशनस होईयां, 40 एक होईयां, 45 एक होईयां, ते तीजियां कितनियां 48 एक होईयां। तो रब थोड़ा भला करे, 45 ते 48 93 93 ते 40 133 93 ते 40 133 93 ते 40 133। ਇਹਦਾ मतलब इस सवाल च सानू कुल कितनियां अल्टरेशनस की लोड़ पई है 133 अल्टरेशनस की। दसो कोई डाउट, वो समझ आ गई, किड्डा सौखा सवाल सी। चले आगे नैक्सट। देखो बाई चांस जे किसी का रह गया तो तुसी बड़े आराम नाल बाद च अपना सॉल्व कर सकते हो, जो तुसी घरे बह के वीडियो देखो दोबारा, तो बड़ी आसानी नाल कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए। मज़ा बस इस गल का कि कंसैप्ट क्लीयर होण, बात तब बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। कहता एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड अ बॉल ऑफ राइस बिटवीन दैम। ठीक है, एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ बॉल ऑफ दाल बिटवीन दैम, एवरी 4 यूज्ड अ बॉल ऑफ मीट बिटवीन दैम। मतलब कि एक विआह च लंघे सारे, ठीक है, थालियां थोड़ियां ही बंदे ज़्यादा ही। फिर होया पता की होया, ये कि 2-2 दा पै गए चौल वाली प्लेट नूं, मतलब एक प्लेट च 2-2 ने चौल खाधे। ते फिर की ही दाल, हाँ दाल वालियां कौलियां होर थुड़ गईयां, वो तिन्ना ने एक एक सांभ ली। फिर चौथे अगला की है,
ਇਹ ਮੀਟ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4-4 ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਨਵੇੜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5-6 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 65 ਪਕਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ 65 ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ 65 ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 65 ਥਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ 65 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 65 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 65 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਥਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 65 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ 60 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 60 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਆ, 2-2 ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ 1/2, ਇਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ 60 ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ 3-3 ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 4-4 ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 1/4 15। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ 2-2 ਨੇ 60 ਥਾਲੀ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਥਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, 20 ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਤੇ 15 ਉੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਭਲਾ ਉੱਥੇ। 65 ਆਪਸ਼ਨ 65 ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ 60 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖਾਧੀ, 60 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 3-3 ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਆ, 60 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 4-4 ਨੇ ਮੀਟ ਖਾਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, 20 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, 15 ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਥਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 65। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 60 ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾ, 65। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 65। ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 65 ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ, 65। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੋਚ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 65 ਮਹਿਮਾਨ 2-2 ਥਾਲੀਆਂ, 65 ਮਹਿਮਾਨ 2-2 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 65 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ 90 ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ 2-2 ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ, 45। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 90 ਦਾ 1/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ 2-2 ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਆ ਤਾਂ 45 ਥਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ, 3-3 ਨੇ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਆ ਤਾਂ 30 ਥਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 75। ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 75 65 ਟੱਪ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ, 60। ਜੇ 60 ਜਾਣੇ ਸੀ, 30 ਥਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, 20 ਥਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 15 ਥਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 65। ਤੇ 65 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 60 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਐਕਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਐਕਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਬੱਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ।
औरतों की गिणती बस विच बंदियां नालों की है जी अद्धी है। इन सिटी वाई शहर च 10 बंदे बस चों उतर जाते हैं तो 5 लेडीज़ चढ़ जांदियां। और समझ आ गई। हुण बंदियां ते औरतां की गिणती बराबर हो गई। शुरू च बस च किन्ने पैसेंजर सी? शुरू विच बस च किन्ने पैसेंजर सी? लो जी सवाल बड़ा सिंपल आ। जदों बस एक्स शहर तो चली है उदों बस च मर्दां ते औरतां दी एक मेल आ एक फीमेल आ, एक मेल आ ते एक की है भला फीमेल आ। बस मैनू ये दसो मैं एक दी गिणती नू एक्स मन के चलना है तो फिर मैं दूजे नू 2x लिखा। प्लीज़ मैनू दसो मैं किहदी गिणती नू एक्स मन्ना, किनू एक्स मन्ना? शुरू च जनानियां अद्धियां ने बंदियां तो, ਇਹਦਾ मतलब बंदे की ने? ओए बंदे की ने डबल? ओए लेडीज़ अद्धियां ने कि बंदे अद्धे ने उन्हां लेडीज़ तो? लेडीज़ हाफ ने। ਇਹਦਾ दूजा मतलब की है? बंदे की है ਉਹ डबल। जे बंदे डबल आ तो किनू एक्स मन के चलना मैं, मेल नू कि फीमेल नू? बंदे डबल आ जनानियां तो, मर्द औरतां तो दुगने हैं, किनू एक्स मन के चलना? औरतां नू एक्स मनूंगा तो मर्दां नू उन्हां दा दुगना कर दूंगा 2x। ओए समझ नहीं आई? औरतां नू एक्स, पहली गल उन्होंने कहा कि औरतां हाफ ने बंदियां तो, मैं कहता बंदे डबल ने औरतां तो, एक ही गल आ, कोई फर्क तो नहीं पाया। जे बंदे औरतां तो डबल आ, जेकर बंदे औरतां तो डबल आ तो बंदे औरतां नू एक्स मान लो, बंदे किन्ने आ गए? 2x। पहले सीन चा होया। हुण दूजे स्टेशन ते जाके देखो की होया। अगले ये शुरू वाला सीन आ, ये आ किहड़े स्टेशन का सीन भला? ए दा। हुण बी ते जाके देखो की होया। औरतां 5 वधिया कि जुड़ी आई घटियां? औरतां की हुण की होया? दूजे स्टेशन ते 10 बंदे गड्डी च उतर गए। जिन्ने बंदे पहलां सी, पहलां किन्ने बंदे सी गड्डी च? 2x। उन्हां चों किन्ने घटा दिए? उतारन का मतलब है उन्होंने माइनस कर दो। औरतां किन्नियां सी पहलां? x तो हुण किन्नियां कर दिए? कहता हुण दोवें की हो गए भला? बराबर। पहला बंदे दुगने सी, शुरू च मैं वो शर्त लाती, फिर अगले स्टेशन ते जाके जनानियां बंदे 10 घट गए, जनानियां 5 वध गईयां, फिर इन्हों की करता आपां? बराबर। हुण वाले केस नूं आपां बराबर करता। और ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ इन्ना का आ सुनो मेरी गल, मैथ पढ़न वालिओ आ 2x ਉਹ परला x इधर जाके माइनस हो गया, आ माइनस 10 इधर जाके प्लस हो गया, x बराबर है 15 हो गया कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब शुरू च बस च 15 जनानियां सी ते बंदे किन्ने सीगे? ਉਹ ਬੰਦੇ किन्ने सी? 30। ਉਹ ਆਹੀ ਸੀ शुरू। ਆਪਾਂ x ਕੱਢ ਲਿਆ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਲਾ? 15। एक्स का 15 आने का की मतलब है कि शुरू के 15 लेडीज सीगियां। उन्होंने पूछा की है, कहता ये दसो शुरू में बस च किन्ने पैसेंजर सी? 15 लेडीज, बंदे दुगने सीगे 30 ते टोटल पैसेंजर किन्ने सीगे? 45। चक्की आप देखिए आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया अपने को? 45। दसो किसी को कोई डाउट? ठीक है, समझ आ गई गल कि किवें आपां सवाल करने आ, किवें आपां नूं कोई भी सवाल आ उहदा कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। नैक्सट आ लो जी, पढ़ो सवाल की है। कहता एक क्लास च 20% मैंबर वो ने, एक किसी जगह ते शहर च या पिंड या क्लास च जिन्हां कोल दो कारां ने। कितनियां कारां ने? 2। कहता 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन्स 3 कार्स। बचे होया दा 40% कोल 3 कारां ने ते एंड द रिमेनिंग मैंबरस जो बच गए उन्हां कोल एक कार आ। हुण दसो कि की हिसाब किताब आ? देखो सवाल नूं करन तो पहला मैं एक गल क्लीयर करदा। आ लो जी, हुण ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो की कहानी है इहदे च। कहंदा प्लीज़ एक पेंसिल आ, ठीक है, एक पेंसिल आ 40% ब्लैक आ। किन्ने परसेंट ब्लैक आ? 40% ब्लैक आ ते जो बची 40% ब्लैक आ, ठीक है,
30% वाइट आ, दसो बचिया होया ग्रीन आ, ग्रीन कितनी होगी? एक मिनट 50% वाइट आ, ग्रीन कितने परसेंट आओ बई? 50% ब्लैक आ, 40% ब्लैक आ, 50% वाइट आ, दसो बची हुई हरी कितने परसेंट आओ? सवाल खत्म, सवाल पलटता मैं। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, एक पेंसिल आ 40% ब्लैक आ, एक पेंसिल आ वो 40% की है ब्लैक, ठीक है। तो उस तो बाद बची हुई दा 50% वाइट आ, दसो ग्रीन कितनी है? लो जी प्लीज़ समझो गल, कहता एक पेंसिल आ वो 40% ब्लैक आ ते बची हुई दा 50% वाइट आ। इत्थे की सीगा कि वो 40% ब्लैक आ ते 50% वाइट आ। इत्थे क्या सी उन्होंने कि बची हुई दा 50% वाइट आ, 40 ते 50 90 बचे होया 100 आंसर आ गया सीधा 10। हुण एक पेंसिल 40% ब्लैक आ, एक पेंसिल नूं आपां 40% ब्लैक करता, ठीक है जी। ये तो कोई गल ना हुई ना, है करांगे इत्थे ब्लैक, चलो ब्लू आ, 40% पेंसिल की है ब्लू आ, ठीक है। एक पेंसिल 40% ब्लू आ, ठीक है जी। हुण उन्होंने की किया 50% की है जी वाइट, 50% वाइट आ, ठीक है। तो बची हुई ग्रीन कितने परसेंट आ? 10% ग्रीन आ लो जी, आ पेंसिल बन गई एक, ठीक है। हुण आ जाओ दूजे केस च, एक पेंसिल कितने परसेंट ब्लैक आ? ब्लू आ 40, 1% 40% ब्लू, एक पेंसिल 40% ब्लू आ, एक पेंसिल 40% की है जी ब्लू आ। कहता 40% ब्लू आ, तो हुण देखो अगे की कह रहा, कहता बची हुई दा 50%, जे कोई चीज़ 40% किसी एक 40% एक जगह ते चलेगी, दसो बची हुई कितनी है? 60%। वो बची हुई कितनी है? वो तुहानूं पता किसी नूं परसेंट का मतलब की हुंदा है? पर दा मतलब पिछे, प्रति, ते सेंट का मतलब 100, शत, 100 पिछे। जे 100 चों 40% किते होर चले गया तो बची हुई कितने परसेंट आ? 60। ये दसो 60 का कितने परसेंट वाइट आ? 50। तो 60 का 50 कितना होगा? 60 का 50 हुंदा है 30। ਇਹਦਾ मतलब वो 30% वाइट आ सिर्फ, ਇਹਦਾ मतलब 30% वो पेंसिल की है वाइट आ लो जी 30% वाइट हो गई। हुण दसो की सौदा है? और आ कितने परसेंट सीगा पहले वाला? 40। आ कितने परसेंट निकल गया बई? आ जिहड़ा 30% सी सवाल च तुहानूं भुलेखा किन्ने दा पा रिहा सीगा? 50 दा। पर इत्थे 50 दा मतलब 50 नहीं गा, क्योंकि ये 50% नहीं सीगा, ये बचे हुए का 50% सी। ਇਹਦਾ मतलब किसी भी सवाल की सेंस नूं समझना आ गया तुहानूं? हुण समझ आ गई ना गल? जे तुहानूं ये गल समझ आ गई तो बस फिर कहानी क्लीयर आ। हुण आ जाओ सवाल ते। सवाल की कहंदा भला? सवाल ये कह रहा है, कहंदा एक क्लास दे विच 20 मैंबर ने, 20%, कहंदे जी 20% कोल कितनियां कारां ने? 20% कोल वो कितनियां कारां है? 2। वो बंदी नहीं होनी सीगी। 20% कोल कितनियां कारां है? 2। 40% ऑफ दी रिमेनिंग, बचे हुए का 40%, वो 20 तो बाद बचया कितना? 80। उस 80 का 40%, 80 का 40%, 80 का 40 आ कट्टिया गया, आ कट्टिया गया, कितना आ गया भला? 32% कोल कितनियां कारां ने? 3 कारां ने, ठीक है। एंड बचे हुए कोल एक कार आ। एक कार दसो किन्ने परसेंट कोल? एक कार किन्ने कोल? वो एक कार किन्ने जाने कोल? किन्ने कोल? 32 ते 20, 52। क्योंकि 32% कोल 3 कारां ने, 20% कोल 2 कारां ने। कहता बचे हुए सारिਆਂ कोल एक कार आ।
30 ਤੇ 20 ਤੇ 32 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 52 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 48% ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਹੀ ਆ 48% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ 32% ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 20% ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ 32% ਦੇਖਣ ਨੂੰ 32 ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਲੇਖਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਭਲੇਖਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 40% ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 32% ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ 20% ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਹਨ 3 ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ 32% ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ 48% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ 48% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ 48% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਧੋਖਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੇਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ 40 ਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 60 ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 40 ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ 40% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 60% ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਹਨ 60% ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਂ 3 2 ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 20 ਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 32 ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 52% ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ 40 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ 40 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੈ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ 40 ਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 60 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਜੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਾਓਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ 60% ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਭਲਾ 52% ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ 80% ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 80% ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 40 ਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 32 ਤੇ 20% ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 100 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ 80% ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ 100% ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ YouTube ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 27 ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 27 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 27 ਆ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਕਹੀਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਕਹੀਦਾ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 527 ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਹੰਡਰਡਸ ਪਲੇਸ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਹੰਡਰਡਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 100 ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 527 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅੰਕ ਨੇ 2 ਹੀ ਅੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 11 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਆ ਰਿਹਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
हाँ कहता जेकर उस नंबर च 27 जोड़ दिता जाए, जेकर उस नंबर च 27 जोड़ दिता जाए तो वह नंबर अपने डिजिट्स पुठे कर लेंदा है। की पुठे कर लेंदा है? डिजिट्स। हुण ऑप्शन फिर देखो, तुसी 47 च 27 जोड़ियो, डिजिट पुठे होए कि नहीं होए? मेरे तो पहले ही आंसर है। हुण तुसी 65 च 27 जोड़ के देख लो, डिजिट्स पुठे हो सकते हैं कि नहीं? 7 5 12 एक हासिल 9, कोई फर्क पिया नहीं? डिजिट्स पुठे थोड़ा होए आ, वो क्लीयर है गल। तीसरे तो देख लो 83 च 27 जोड़ लो, ये तो वैसे ही 3 डिजिट बन जूगा, डिजिट्स पुठे किट्ठे हो जाएंगे। चौथा 92 च जोड़ लो, मतलब ही नहीं कोई, मतलब 47 ही वो नंबर सीगा ਜਿਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ जोड़, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ जोड़? ਦੋਵਾਂ अंकां ਦਾ जोड़ 11 भी बन रहा है ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਚ 27 जोड़ के वो अपने डिजिट्स ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ भी कर रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ यूनिट प्लेस ਤੇ y ਆ ਤੇ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਤੇ x ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਥੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10x plus y कितना आ गया? 10x plus y, आही आ गया नंबर, आ गया 10x plus y। वो ठीक है, आही नंबर आ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? x ਤੇ y। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 11। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ 27 ਜੋੜਦਾ, ਕੀ ਜੋੜਦਾ? 27 ਜੋੜਦਾ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ XY ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ। XY ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਥ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਸ ਤਾਂ x, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 27 ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2 7, ਯਾਰ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 14 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਥ 'ਚ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਆ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 27 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਪਲਟਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜਿਟਸ ਪਲਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 10y plus x ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 27 ਇੱਧਰ, ਆ 10y plus x, ਉਧਰਲਾ 10x ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਉਧਰਲਾ y ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 10y ਚੋਂ y ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 9y। x 1x ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10x ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 27। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ? 9। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ 27 ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ 27/9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ x plus y, ਇੱਕ y minus x। y minus x ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? y minus x ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 3। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆ x ਪਲੱਸ ਦਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, x ਨਾਲ x ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ y plus y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 2y। 14 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7। ਤੇ ਜੇ y 7 ਆ ਜੇ, x plus 7 is equal to 11। x ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ x plus 7 11 ਹੋ ਜੇ? 4। ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲਾ ਸੀਗਾ? ਆ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸੀ। x ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, y ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7। ਅਸਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਭਲਾ? 47। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਨਾ ਆ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਭਲਾ? 47।
ਹੁਣ पता की है सवाल नूं बहुत उलझाउण लग पे कि जेड़ा वो नंबर आवेगा, सुनो मेरी गल, जेड़ा वो नंबर आवेगा उसका 2/3 करके उस चों 5 घटा के उहदे नूं 7 नाल गुणा करके फिर दसो। मतलब कि बंदा शॉर्टकट तो चल ही ना सके कि पहला तुसीं ये नंबर कड्डो, फिर उसका 2/3 करके 2/3 करके उस चों 7 घटा के उन्होंने 5 नाल गुणा करके फिर दसो, ताकि बंदा शॉर्टकट की बजाय सीधे तरीके नाल सवाल कड्डे। तुहानूं मजबूर करदे आ सीधे तरीके नाल सवाल कड्डण वास्ते। मेरी गल समझ गए ना? सो कॉन्सैप्ट की है, तुहानूं ये गल बड़ी क्लीयर पता लग जानी चाहिए है। नैक्सट अगे आ जाओ। ये किनवां सवाल सी अपना? किनवां सी ये? 37वां। हुण आ गए 38वें सवाल ते। बड़ा सौखा जिहा सवाल आ, बहुत ईजी। लाओ दिमाग। कहता खंबे आ किन्ने? 7। ते 7 खंबे इस करके आ कि उहदे जिहड़े अगले 2 खंबे आ उन्हां खंबिਆਂ ਦੀ विचली दूरी पहले 2 खंबिਆਂ तो 1 मीटर घट आ। किन्नी घट आ? पहले खंबिਆਂ तो दूरी 1 मीटर घट आ। ते पहले ते दूजे खंबे च 10 मीटर का फर्क आ। पहले ते दूजे खंबे च किन्ने मीटर का फर्क आ? 10। वो दूजे ते तीजे मीटर च किन्ने मीटर का फर्क पै गया? वो किन्नी फर्क पै गया? 9। ते तीजे ते चौथे खंबे च किन्ने मीटर का फर्क आ? 8। अगले च 7, अगले च 6, अगले च 5, अगे 4, अगे 3, अगे 2, 1। 7 खंबे हो गए बई। आ किन्ना है? ए, आ बी, आ सी, आ डी, आ ई, आ एफ। होए बस इत्थों कोई खंबा नहीं है, जी तक ही सीगे। आप भी बाले जज्बाती हो गए। और ठीक है हाँ जी। पुछया की है सवाल की है? पहले दोवां च 10, फिर कहता अगले खंबिਆਂ ਦੀ 1-1 मीटर दूरी घटती जा रही है। पढ़ लो की लिखिया है। कहता ये दसो ए तो लैके जी तक किन्ने दूरी है? 10 ते 9 19, 19 ते 8 27, 27 ते 7 34, 34 ते 6 40 ते 40 ते 5। बस आंसर आ गया। चलिए अगे। हुण 1 मिनट इस क्वेश्चन नहीं आ जाओ। कहता एक बांदर जेकर जी तो सी तक जाता है, ठीक है, जेकर एक बांदर जी तो सी तक जाता है तो किन्नी दूरी तय करूगा? एक बांदर जी तो सी तक गया, इत्थों लैके इत्थों तक 6 5 11, 11 7 18, 18 ते 8 26। ठीक है। नैक्सट अगे। जेकर अथॉरिटीज़ ने यह तय करना कि एक खंबा हटाया जाए, जेकर अधिकारी एक खंबा हटा देन ते बाकी खंबे बराबर बराबर दूरी ते कर देन, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स एंड दी प्लेस दी रिमेनिंग पोल एट इक्वल डिस्टेंस, ते बाकी खंबिਆਂ ਨੂੰ बराबर बराबर दूरी ते कर देन। दसो हुण खंबे किन्नी दूर हो जाणगे? बस ये दसो यार, ये खंबे आ, इन्हां इस पूरी दी पूरी पट्टी किन्ने मीटर लंबी है? वो पूरी दी पूरी पट्टी किन्ने मीटर लंबी है? 45। वो किन्ने मीटर लंबी है पूरी दी पूरी पट्टी? 45। 45 मीटर लंबी पट्टी होवे, आ चुको जी, आ 45 मीटर। पहला खंबे किन्ने सी इहदे च? वो खंबे किन्ने सीगे? 7। एक पटता, किन्ने रह गए? 6। एक खंबा, दूजा, तीसरा, चौथा, पंजवां ते 6वां। 6 खंबे हो गए। हुण 45 मीटर दे गैप ते 6 खंबे लाने आ। तां पुछया की उन्होंने? कहता 45 मीटर ते 6 खंबे लाने आ। तां सवाल ये आ कि दसो खंबे किन्नी दूर होणगे? 45 मीटर सी, 7 खंबे सी पहला, मैं 7 पट के 6 लाते ते सारे एक बराबर करते। दसो खंबिਆਂ च किन्नी दूरी होगी? किन्ना खंबिਆਂ च किन्नी दूरी होगी? ऑप्शन देखो हैगे की है। ऑप्शन 7.5 भी हैगी है, जो कि गलत आ। हुण लाओ दिमाग। ऑप्शन 7.5 भी है जिहड़ी कि गलत आ। हुण 7 खंबे आ। वो यार जे 7 खंबे होण, नहीं 6 खंबे, 6 खंबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गैप किन्ने आ? वो गैप किन्ने आ? 5। ਇਹਦਾ मतलब 5 ही तो गैप आ। वो खंबे 7 आ। वो हजे तो कल वाला सवाल आना, ठीक है, जिन्हों घरे घरदिਆਂ ਤੋਂ हिसाब होऊगा कि थान किवें कट्टीदा है। कल भी आपां थान कट्टना है, तो थान कट्टण च भी एक गड़बड़ होगी।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣ 'ਚ 1 ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਥਾਣ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 2। ਤੇ ਜੇ 2 ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, 3। ਤੇ ਜੇ 3 ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਭਲਾ, 4। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, 6। ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, 5। ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 45 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 9 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 40 ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ 9 ਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਹਰੇਕ ਰੋਲ ਨੂੰ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 45 ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।